नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। पिछले 2-3 समाचारों में मैंने आपको झज्जर की बदहाल स्थिति के बारे में समाचार दिखाया था। मैंने बताया था कि छोटा सा शहर झज्जर है, जिला मुख्यालय का दर्जा भी झज्जर को प्राप्त है, लेकिन झज्जर के अंदर नेतृत्व का अभाव होने के कारण झज्जर के लोग अपने आप को एक लवारिस समझ रहे हैं, लवारिस शहर कह रहे हैं। इसके पीछे रीजन यह भी है कि छोटा सा शहर होने के बावजूद भी समस्याओं का अंबार झज्जर में आज भी लगा है। पिछले 9.5 साल के शासनकाल के दौरान भाजपा का कोई भी ऐसा सशक्त नेता नहीं उभर कर आया है जो कि इन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए चंडीगढ़ तक, मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। तो आज जब मुझे पता चला कि झज्जर की भाजपा नई कार्यकारिणी की एक घोषणा हुई है, उसमें नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जा रही है, तो मैं झज्जर के नवनियुक्त जिला महामंत्री एडवोकेट रामफल सैनी जी से मिला। उनके साथ जो भगवत दयाल मिश्रा जी हैं, भाजपा के बड़े पुराने नेता हैं, वो भी मुझसे मिले। मैंने नवनियुक्त महामंत्री से कुछ सवाल भी किए। मैंने उनसे जाना कि झज्जर की बदहाल स्थिति के बारे में उनका क्या कहना है। अब उनको जो नियुक्ति मिली है उसके बाद वह क्या सोचते हैं कि झज्जर का विकास कैसे करवाया जाएगा। तो आइए सुनते हैं एडवोकेट रामफल सैनी जी, जो कि नवनियुक्त जिला महामंत्री हैं झज्जर के भाजपा के, और उनके साथ पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के एडवोकेट भगवत दयाल मिश्रा जी। इन दोनों नेताओं ने, पदाधिकारियों ने हमसे क्या कहा। रामफल सैनी जी, आपको जिले की नई कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी जो बनी है उसमें आपको महामंत्री का पद मिला है, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि जो जिम्मेवारी आपको मिली है, आप झज्जर के मूल निवासी भी हैं, पिछले काफ़ी लंबे समय से शहर के लोग जो हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो इस संबंध में आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपका चैनल के माध्यम से आपका मेरे यहाँ कार्यालय पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, और जो आपने मुझे बधाई दी है उसके लिए भी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, महामंत्री की जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, और मैं समझता हूँ कि इस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए बहुत डेडिकेटेड होकर के काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जो मुझे जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, मेरा जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी, और मेरे जिले के बड़े ही यशस्वी हमारे बड़े भाई राजपाल जी अध्यक्ष जी हैं, जो उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक शहर की समस्याओं की बात है, देखो, हमें पूरे शहर की, क्योंकि हमारा शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा दूरी में फैला हुआ नहीं है, हमें पूरी जानकारी शहर की है कि भी किस जगह पे क्या समस्या है। तो सबसे पहले प्रयास ये रहेगा, हम अपने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक अच्छी टीम बना करके, जैसे पूरी टीम लगभग पूरे हरियाणा में नई बॉडी की गठित हो चुकी है, तो जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति से मिल करके, हर एरिया में, शहर के हर एरिया में जा करके, गाँव के हर गाँव में जा करके सभी लोगों से मिलकर उनकी समस्या जो भी है, क्योंकि शहर का तो देखो, मैं काफ़ी शहर का निवासी हूँ, तो मुझे पता कि शहर में क्या समस्या है। जैसे रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है। तो इसको लेकर के जिला अध्यक्ष जी को साथ लेकर के, पूरी टीम को हमारी को साथ लेकर के, अधिकारियों से संपर्क करके, और जो भी समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, सीवर की है, रोडों की समस्या है, उसको बहुत ही जल्दी अच्छे तरीके से दूर करने का काम करेंगे। और जितने भी और कोई बातें हैं किसी भी विषय को लेकर के, तो सारा एक ये जो है सोच का विषय है, डिस्कस का विषय, सारा एक हमारे जितने भी पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता सबके, उनके साथ मिल करके एक अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। रामफल जी, आप भी पिछली बार देखा होगा, ये कोई व्यक्तिगत प्रश्न या बीजेपी के ऊपर कोई आरोप नहीं है कि 9.5 साल के शासनकाल में हमारा भी यही प्रश्न था। पिछली हमारी कैसे जो हमने एक खबर बनाई थी कि कोई ऐसा नेता अब तक नहीं उभर कर आया कि जो झज्जर का, जिसके बाद झज्जर के लोग जा सकें, अपनी विपदा कर सकें। इसके पीछे आप थोड़ा सा क्या कारण मानते हैं कि आखिर 9.5 साल के शासनकाल में कोई ऐसा व्यक्तित्व बीजेपी में क्यों नहीं उभर के आया था? देखो, ये
विषय है, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हमारा झज्जर जिला जो है बड़ा पिछड़ा हुआ जिला है। पिछले 15 साल से यहाँ स्थानीय विधायक है जो कांग्रेस पार्टी की है, और पिछली बार भी यहाँ जो चुनाव हुआ हमने बड़ा अथक प्रयास किया था कि भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीते, लेकिन वो भी नहीं जीत पाया। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सोच कि जो भी जिसको भी बीजेपी यहाँ से उतारे, जिस कैंडिडेट को यहाँ से उतारे, तो वो लोगों के प्रति समर्पित होकर के काम करे। जो लोगों की मूलभूत दिखते हैं समस्याएं हैं उनको दूर करे। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जिस भी उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के रूप में अब की बार भेजे, वो यहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, अपने जो कि यहाँ के लोकल दुख दर्द को समझे, उनका समाधान करे। तो यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है, जो हमारी पार्टी का कोई भी, जो जितने भी हमारे भाई कैंडिडेट हैं, काफ़ी कैंडिडेट बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, तो जहाँ जो लोगों की समस्याओं को जानता है, भी दिल्ली गेट में आज क्या समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बेरी गेट में क्या समस्या है, बस स्टैंड में क्या समस्या है, तो ऐसा व्यक्ति कोई आए हमारे बीच में जो हमारी समस्याओं को जानता हो, हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। जब लोगों के काम होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का नेतृत्व तो मजबूत होगा, और वो फिर लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोग उसको पसंद करेंगे और अच्छा उम्मीदवार के तौर पर साबित होगा। तो अंत में क्या हम आपसे उम्मीद करें कि जो आपकी नई कार्यकारिणी जिले की है वो एक विकास के नए डगर पर लेके जाएगी झज्जर को? देखिए, बहुत ही सोच समझ करके नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, और हमारे जिलाध्यक्ष जी, राज्यपाल जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। काफ़ी मेरे ख्याल से तो जब यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं होता था, तब से वो पार्टी में कार्य कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी जो टीम हमारी है, मुझे पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में अच्छा कार्य करने का काम करेंगे, और ये एक निश्चित तौर पर पूरे ज़िले को इस चीज़ का फायदा होगा, और ज़िले में जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का एक अथक प्रयास किया जाएगा और उन चीज़ों का हल किया जाएगा। मिश्रा जी, आप भी बहुत लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मेरा एक ये प्रश्न था कि आखिर 9.5 साल में बीजेपी ऐसा कोई नेतृत्व क्यों नहीं दे सकी, 9.5 साल में झज्जर जिले के अंदर या झज्जर शहर में बात करूं, जो कि जिस पे लोगों को विश्वास हो, कोई दुख हो, दर्द हो, तो जाके उस नेता को कह सके। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा था? इसके पीछे मेन जो रीज़न रहा है कि इस बेल्ट में हमारे कभी विधायक जीत के नहीं आए। झज्जर हमेशा पक्ष में रहा है। बादली के एक बार आया था तो बादली में भी काफ़ी विकास हुआ। तो जब तक हमारा विधायक नहीं होगा, नेता सशक्त तभी बनता है जब लोग उसको आगे लाते हैं। हमने जितने भी नेताओं को आगे बढ़ाया तो लोगों ने हमें उतना समर्थन नहीं दिया तो फिर हमारे काम नहीं हो पाए। और अब हमारा चेयरमैन बना है, पूरे शहर के सहयोग से बना है। तो जब से चेयरमैन साहब आए हैं, मेरे ख्याल में शहर का बहुत काफ़ी विकास हुआ है। मेरे ख्याल अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या रही है कि जो समस्याएं हैं वो कुछ तो रोड मार्केट कमेटी से जुड़े हैं, कुछ नगर पालिका से जुड़े हैं, कुछ इरीगेशन सिंचाई विभाग से जुड़े हैं, कुछ BNR से जुड़े हैं। जो इन विभागों का जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं इस काम में रुकावट डालता है। और इसके बारे में हमारे क्या नाम है, बीजेपी वालों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी ऊपर लिखा जा चुका है कि भी इन डिपार्टमेंटों का तालमेल हो। जैसे अब नालों की सफाई की बात करते हैं तो शायद नाले, बहुत से नाले BNR के अंडर में आते हैं, कुछ रोड BNR के अंडर में है, कुछ इस अनाज मंडी आती है, इसके अंडर में आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब मार्केट कमेटी का रोड हो गई, इससे जो विकास की जो गति है वो नहीं हो पाती। दूसरी बात, हमारा सशक्त नेता इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने किसी नेता को उभरने नहीं दिया। और जहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, वो सभी कार्यकर्ता हैं और मेहनत कर रहे हैं। और जो अब ये जो नई कार्यकारिणी बनी है, इसके अंदर हमारे रामफल जी को लिया गया है। एक वकीलों का प्रतिनिधित्व की हमारी काफ़ी समय से डिमांड थी भाजपा से कि अभी हमारे एक अच्छे किसी साथी अधिवक्ता को भी शामिल किया जाए, वही पढ़ा लिखा हो, अपनी आवाज़ को उठा सके, बुलंद कर सके। तो रामफल जी को महामंत्री बनाया गया है। राजपाल शर्मा जी बहुत पुराने, काफ़ी मेहनती हैं, जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। मैं समझता हूँ जो नई जो टीम बनी है, जिले की टीम बनी है, वो इस बारे में सोच भी रही है। और राजपाल शर्मा जी ने ये मेरे ख्याल में निर्देश भी अफसरों को दिया है, जिन अफसरों को काम नहीं करना वो अपनी बदली करा दें।
और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी पूरी शहर की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिसके ऊपर प्रशासन की पूरी निगाह है। अभी आज के अखबार में दिया हुआ था बहादुरगढ़ वाला रोड जिसकी दयनीय हालत है, उसका टेंडर भी हो चुका है और उसके रिपेयर के पैसे भी आ चुके हैं, इसको 4 लेन मंजूर किया गया है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पूरे शहर पे निगाह है, हमारे अधिकारियों की निगाह है, हमारे नेताओं की निगाह है और हम इस झज्जर शहर को सुंदर बनाने में पूरा अपना अथक प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे।